हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में हमने देखा था एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया था, उसका सॉल्यूशन करा था। पार्ट 3 में हमने देखा था कि स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन हम हमेशा एज्यूम क्या करेंगे कि फीफो मेथड हमें यूज करना है। यहां पर हम एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं कुछ रिवर्स ऑर्डर में कि भाई रिवर्स क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, कि रिवर्स तरीके से हम करेंगे तब हम आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि कॉस्ट शीट में बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे सारी चीजों को, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर हमारे पास कुछ होगा। जैसे सपोज करते हैं भाई रिवर्स ऑर्डर कैसे होगा, देखिए हमारे पास हो सकता है प्राइम कॉस्ट ना हो, हमारे पास हो सकता है वर्क कॉस्ट ना हो, लेकिन हमारे पास हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास लास्ट वाली चीजें, पहली वाली चीजें हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, हमारे पास हो सकता है परचेज नहीं है, तो कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो यहीं पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए अगर हम क्या चल रहे हैं, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं, हम वैसे ही नॉर्मल ऑर्डर में चलते हैं। तो सपोज करिए अगर मेरे पास 10 रुपीज है, 10 रुपीज में से मैंने आपको 3 रुपीज दे दिए, तो इसका मतलब मेरे पास कितने बचे 7 रुपीज। फिर मैंने आपको 5 रुपीज दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे 2 रुपए। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास 2 रुपए बचे हैं। अब जरा समझिएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, हमने 10 रुपए की सेल करी, 3 रुपए की हमारी क्या थी, 3 रुपए की हमारी डायरेक्ट कॉस्ट थी, 7 रुपए बचे, फिर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट आ गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब देखना जरा, या मैं ऐसा कहूं आपसे, हमें प्रॉफिट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ये 2 रुपए दे रखे हैं। अब मुझे इस 10 रुपए पे पहुंचना है, तो 2 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा या नहीं। तो इसका मतलब जब भी हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो हम क्या करेंगे, जिन चीजों को हम माइनस करते थे उनको क्या करेंगे प्लस, और जिनको माइनस किया करते थे उनको प्लस, और जिनको प्लस किया करते थे उनको क्या करेंगे माइनस। तो जिनको पहले माइनस करते थे उनको अब करेंगे प्लस, साइन चेंज हो गया, और जिनको प्लस करते थे उनको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ऑर्डर क्या हो गया रिवर्स। जब रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, अब देखो यहां पर हमने क्या करा था, 10 को क्या किया था, 10 में से 3 को माइनस किया था, तो 10 में से 3 को क्या किया माइनस, ओके। लेकिन जब हम रिवर्स ऑर्डर में गए तो 7 में हम 3 को क्या किया है प्लस, ओके। जिनको प्लस किया था उनको माइनस करेंगे कैसे भाई, यहां पर देखो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो 2 + 5 क्या हो रहा है 7, और 7 में से क्या करना है 5 माइनस करना है, तो कितना आएगा 2। तो रिवर्स ऑर्डर में जब भी हम जाएंगे तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे चेंज। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया करते थे, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में क्लोजिंग को क्या करेंगे ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ओके। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम ऐड करते थे फैक्ट्री कॉस्ट पाने के लिए, लेकिन अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ओके। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है, ओके। चलो, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में हमें प्राइम कॉस्ट जाननी है, और प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या जानते थे फैक्ट्री कॉस्ट, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते थे। अब हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट होगी, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स को माइनस करके हमारे पास क्या रहेगा प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, दैट्स इट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द बुक ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है, बीइंग 175% ऑफ वर्क ओवरहेड्स। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 175 रुपए हैं, ऐसा समझना, मेरे पास 175 रुपीज हैं, और आपके पास जितने रुपए हैं ये उसके 175% है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर यहां पे 17,500 की परसेंटेज अपने आप में कितनी है 175, ओके। और इसकी हम क्या निकाल दें 100% वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। तो ये कितने टाइम से ले जाएगा 100 टाइम्स, तो 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000। इसका मतलब एक चीज ये पता चल गई कि वर्क ओवरहेड्स हमारे पास कितने आ गए 10,000 के आगे वर्क ओवरहेड्स। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को छोड़ दें हम, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 56,000। तो इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर वाली चीज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेट करना होता था, अब ये चीज गिवन है हमारे पास। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। अब ये हमारा क्या हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैलकुलेट करते थे, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब प्राइम कॉस्ट आता था, ओके। यहां पर रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ठीक है। तो ओपनिंग को अब क्या करेंगे, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो माइनस, क्लोजिंग को क्या करेंगे प्लस। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है माइनस, क्लोजिंग को प्लस। अगर रिवर्स ऑर्डर में तो फिनिश गुड्स को ओपनिंग को माइनस और क्लोजिंग को प्लस। अदर डेटा है सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,500, सेल्स फॉर द मंथ, पूरे साल की पूरे महीने की सेल कितनी है 75,000 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, क्या कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। दूसरा, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट शीट बनानी है, और कॉस्ट शीट के साथ साथ हमें क्या बनाना है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट यहां पर प्रिपेयर कर लेता हूं स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, बस समझते रहिएगा स्टूडेंट, एक एक चीज को
एक एक चीज को अच्छे से समझते रहिएगा, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। बहुत आसान चैप्टर है ये, इसमें प्लस माइनस ही करना है, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई, आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। क्या करना होता है? कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, ओके, स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो मैंने कहा हम कहां से चलेंगे? रिवर्स ऑर्डर से। तो रिवर्स में हमारे पास क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर सेल्स भी गिवन है, सेल्स से तो मैं क्या निकालूंगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। सेल्स से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या गिवन है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 56,000। कितना गिवन है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर में, तो मैंने बताया था साइन चेंज, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो अब देखिएगा ऐड, ऐड क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ऐड क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है दैट इज 19,000। कितना है? 19,000, ओके। 19,000 अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हो जाता है 75,000। कितना हो जाता है? 75,000, ओके। अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस क्या कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है हमारे पास दैट इज 17,600। कितना? 17,600। तो 75,000 में से मैं क्या करूं? माइनस कर दूं कितना? 17,600 का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट इज 57,400, ठीक है। तो 57,400 हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भाई, क्योंकि जितना मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। तो आपको यही तो बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करा था पिछले क्वेश्चन में, याद हो तो, और ओपनिंग स्टॉक को क्या करा था? माइनस। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग आ गया हमारे पास 57,400, ठीक है। अब हमारे पास और क्या आइटम है? ऐड। क्या ऐड करेंगे? ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्लोजिंग है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस 14,500। कितना? 14,500, ठीक है, ओके। लेस कर देंगे इसमें से हम, लेस ओपनिंग ऑफ WIP। क्या? ओपनिंग ऑफ WIP। चाहो तो टोटल पहले ही कर लेना या फिर इसको माइनस करके, और ओपनिंग WIP है हमारे पास 10,500। कितना है? 10,500। तो 57,400 प्लस 14,500 71,900 आ जाएगा, माइनस 10,500, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास 61,000 और 400। कितना? 61,400, ओके, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वर्क कॉस्ट। हाँ सर, हमें फॉर्मेट पूरा याद है, बस इस क्वेश्चन में आप रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हो, ओके। तो जो हम सीधा ऑर्डर में करते थे अब रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब वर्क ओवरहेड, वर्क कॉस्ट से हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट से वर्क कॉस्ट निकालते थे तो ऐड करते थे वर्क ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स को, लेकिन यहां पर वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे टू गेट द प्राइम कॉस्ट, ओके। वर्क ओवरहेड्स, ओके। वर्क ओवरहेड्स कितने थे? 17,500 डायरेक्ट मटेरियल था, और ये अपने आप में कितना था? 175%। इसकी 100% अगर वैल्यू निकाल दें तो ये कितना आ जाता है? 10,000। कितना आ जाता है? 10,000। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू बची, ये बची 51,400, और ये क्या है? हमारी प्राइम कॉस्ट। क्या है? ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। क्या है? ये हमारी प्राइम कॉस्ट, ओके। क्लियर है या नहीं? प्राइम कॉस्ट, ओके। अब प्राइम कॉस्ट में क्या क्या तीन चीजें होती थी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट मटेरियल का नाम क्या था? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओके। तो अब देखिएगा प्राइम कॉस्ट से हम क्या निकालेंगे? तो माइनस करेंगे लेस डायरेक्ट लेबर, और ये डायरेक्ट लेबर दे रखी थी 17,500। कितनी है? 17,500 डायरेक्ट लेबर दे रखी है। माइनस कर देंगे अब हम, माइनस कर दिया 17, माइनस तो इसमें से पहले 10 करा, 61,400 था मेरे पास, ओके। फिर माइनस कर दिया 17,500, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 33,900। क्या आ गई? 33,900। तो 33,900 ये क्या है स्टूडेंट? क्या है ये 33,000? भाई आपको पता है प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फर्दर है नहीं। तो प्राइम कॉस्ट में से जब हमने डायरेक्ट लेबर माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आ गया? 33,900, ओके। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? परचेजेस कैलकुलेट करनी है। तो परचेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारे पास क्वेश्चन में कितना है? 10,600 है। कितना है?
10,600 लेस कर देंगे हम इसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है 8,000, कितना है 8,000। ओके, यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहां पे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आ जाएगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, परचेज ऑफ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी, तो बाकी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, ठीक है। तो 33,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 36,500। 36,500 क्या आ गई हमारे पास, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। चेक करते हैं क्या 36,500 आ रहा है हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चेक कर लेते हैं एक बार। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या हमारे पास यही आ रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, देखो ये है ना, कंप्यूट वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 36,500, प्राइम कॉस्ट 51,400, वर्क कॉस्ट 61,400, ओके, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब ये कैलकुलेट करेंगे बाकी की चीजें, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास आ गया, एक स्टेटमेंट हमने बना ली किसकी, रॉ मटेरियल परचेज की, कितने का रॉ मटेरियल परचेज्ड हुआ है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट की स्टेटमेंट, किसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट की स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, प्रॉफिट की स्टेटमेंट, अब बिल्कुल सीधे तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, था हमारे पास 33,900 का, ओके। अब इसमें ऐड करेंगे क्या, डायरेक्ट लेबर, क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर कितनी थी, 17,500 की क्या थी, डायरेक्ट लेबर थी, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर दें 33,900 प्लस 17,500, तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है हमारे पास 51,400 की, क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, अब बिल्कुल आपके तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, वो तो हमने रिवर्स ऑर्डर क्यों किया था वो आपके समझ में आ गया होगा, ओके। प्राइम कॉस्ट आ गई 51,400 की। अब इसमें ऐड करते हैं, ऐड क्या, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, और फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने थे, 17,500 की हमारी डायरेक्ट लेबर थी, और डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स के कितना था, वर्क ओवरहेड्स के 175% थी, तो उसकी 100% वैल्यू कैलकुलेट करी, कितना आया था 10,000, तो ये आ जाएगा 61,400, दैट इज वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ऐड ओपनिंग WIP, ऐड ओपनिंग WIP, और ओपनिंग WIP है हमारे पास 10,500, और लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग WIP, क्या कर देंगे, क्लोजिंग WIP को क्या कर देंगे, माइनस, और क्लोजिंग WIP 14,500 का वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 51,400 प्लस 10,000 माइनस 10,000, 61,400 प्लस 10,500 माइनस 14,500, दैट इज 57,400, ठीक है। 57,400 क्या गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओके, क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था हमारे पास 17,600 का, माइनस कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था हमारे पास 19,000 का, कितना था 19,000, ओके। तो 57,400 में प्लस करेंगे 17,600, माइनस करेंगे 19,000, माइनस करेंगे 19,000, तो आ जाएगा 56,000, यस सर 56,000, तो हमें पता था क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, भाई एक्सपेंसेस को छोड़कर था ना, आपको याद होगा, ओके। 56,000 एक्सेप्ट एक्सपेंसेस, अब यहां पर हम एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, ठीक है, और कौन कौन से, ऑफिस के, मतलब ऑफिस के कौन से, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस को छोड़कर, ओके। और दूसरा हमारे पास क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एक साथ जोड़ देंगे इनको, ठीक है, वरना ऊपर ही जोड़ सकते थे, क्वेश्चन ने कहा था इसको छोड़कर जनरल एक्सपेंसेस को, तो जनरल एक्सपेंसेस है 2500 के, और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना 3500, ठीक है। तो हो जाएगा 4 6, तो 6 इसमें जोड़ा तो हो जाएगा 62,000, ओके, कितना हो जाएगा 62,000, ओके। 62,000 क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या हो जाएगा,
कॉस्ट ऑफ सेल 62,000, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं क्या, प्रॉफिट ऐड क्या करते हैं इसमें, हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, लेकिन हाँ हमें सेल्स गिवन है, क्या गिवन है हमें, सेल्स। और सेल्स कितनी गिवन है हमें, सेल्स गिवन है 75,000, ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट, अगर हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा 75,000 में से 62,000 के, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 13,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट बचेगा, 13,000 रुपए का। तो ये स्टेटमेंट हमने क्या बनाई स्टूडेंट, सबसे पहले हमने रिवर्स देखा कि रिवर्स में कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स कैलकुलेशन हमने करी। रिवर्स कैलकुलेशन क्यों करी, उसके पीछे का रीजन था क्योंकि हमसे ऊपर वाली चीजें पूछी थी और नीचे का कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल था, ठीक है। तो वहां पर हमने साइन चेंज करे थे, यहां पे हमने क्या निकाला, जैसे बाकी कॉस्ट शीट बनाते हैं हमने यहां पे कॉस्ट शीट बनाते हैं कि सर आपने जनरल एक्सपेंसेस को ऊपर क्यों नहीं लिया, तभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल कर आता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ने हमसे मना करा था। तो ये था स्टूडेंट एक क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में जिसमें मैंने आपको समझाया, ओके। तो अब तक हम 4 पार्ट इसमें कर चुके, एक तो इंट्रोडक्शन, फिर एक क्वेश्चन करा था, अब तो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 कर चुके। आई होप कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होगा और मैं चाहूंगा कि आपको और अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दूं, चाहे वो अदर बुक से हो, क्योंकि कॉस्ट शीट में आप परफेक्ट हो जाए, चाहे किसी से भी रिलेटेड आपके पास कॉस्ट शीट आए। ये सिर्फ बीकॉम के लिए क्लास नहीं है, चाहे आप सीए में कर रहे हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, ये सारे बच्चों के लिए क्लासेस हैं स्टूडेंट, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।